हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। स्वागत है आपका एक बार फिर से एक नए वीडियो में। आज की डेट है 29 मई और ये द हिंदू का एक आर्टिकल है जिसके ज़रिए हम अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करेंगे। उम्मीद करता हूँ पूरा सेशन आपको समझ में आएगा। और ये वीडियो बेस्ड है आईपीएल के क्वालिफायर 1 का जो आज मैच है पीबीकेएस और आरसीबी के बीच में। जो टीम जीतेगी वो फाइनल खेलेगी। तो चलिए देखते हैं क्या कुछ है इसमें। कह रहा है पीबीकेएस आरसीबी एम टू टेक अ स्टेप क्लोजर टू द समिट। समिट का मतलब है फाइनल कॉन्टेस्ट, जो है आखिरी मुकाबला, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं फाइनल। ठीक है, तो कह रहा है कि पीबीकेएस यानी पंजाब किंग्स एंड आरसीबी रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु। एम मतलब उनका लक्ष्य है, उनका इरादा है। टू टेक जाने का, लेने का। अ स्टेप क्लोजर एक स्टेप और पास, एक कदम और नज़दीक। टू द समिट फाइनल के, यानी पीबीकेएस और आरसीबी का फाइनल के लिए एक कदम और नज़दीक जाने का लक्ष्य है, जाने का इरादा है। ठीक है, एम मीन्स क्या होता है? लक्ष्य बनाना, इरादा करना। ठीक है, सबमिट मीन्स क्या हो गया? फाइनल। तो ठीक है, आपको पता ही होगा कि जो टीम जीतेगी वो फाइनल के एक स्टेप और चली जाएगी पास, यानी फाइनल में ही चली जाएगी। ठीक है, चलिए पूरे न्यूज़ की समरी देख लेते हैं। कह रहा है बेंगलुरु विल होप, यानी कि बेंगलुरु उम्मीद करेगी। क्या उम्मीद करेगी? कि हेजलवुड एंड डेविड, यानी कि हेजलवुड और टीम डेविड आर अवेलेबल, कि वह उपलब्ध हों फॉर क्वालिफायर 1, यानी क्वालिफायर 1 के लिए। फिर ये दूसरा सेंटेंस कह रहा है जितेश हीरोइक्स, यानी जितेश का जो हीरो वाला कारनामा था अगेंस्ट एलएसजी, एलएसजी के खिलाफ सोड, उसने यह दिखाया। यानी जितेश का जो हीरोइक्स था उसने यह दिखाया। किसके खिलाफ था? एलएसजी के खिलाफ। क्या दिखाया? देयर इज़ मोर, और भी चीज़ें हैं, मतलब और भी चीज़ें हैं। टू द बैटिंग लाइनअप में दैन जस्ट कोहली, सिर्फ कोहली के अलावा, यानी कोहली के अलावा बैटिंग लाइनअप में और भी बहुत कुछ है। जॉनसन्स अब्सेंस अवॉइड फॉर पंजाब, यानी कि जो जॉनसन एक जो लंबा सा गेंदबाज है, एब्सेंस, उसकी एब्सेंस अवॉइड फॉर पंजाब, पंजाब के लिए एक स्थान छोड़ देगी, खाली स्थान। ठीक है, वाइड मिस क्या होता है? खाली स्थान। यानी कि जो जॉनसन्स की एब्सेंस है, यानी अनुपस्थिति है, वह पंजाब के लिए एक खाली स्थान छोड़ देगी। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। तो ये हो गई हेडलाइन और समरी। सारी चीज़ समझ गए होंगे आप। अगर आईपीएल देखते हैं तो पूरा न्यूज़ समझ में आ जाएगा। और इसमें वर्ड काफ़ी अच्छे अच्छे हैं जिसको आपको जानना चाहिए। ठीक है, तो थोड़ा सा इसको जूम करते हैं और देखते हैं सारी चीज़ों को। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। कह रहा है इन प्रीवियस आईपीएल सीजन्स, यानी कि पिछले आईपीएल सीजन्स में। प्रीवियस यहाँ पे क्या है? एडजेक्टिव। आपको पता है ये इन आपका प्रीपोजिशन होता है, उसके बाद एक नाउन आता है, लेकिन नाउन के बीच में एडजेक्टिव आ सकता है। तो जो आईपीएल सीजन्स है ये आपका क्या है? नाउन है, प्रीवियस एडजेक्टिव हो गया। यानी पिछले आईपीएल सीजन्स में, यानी सीजन्स कह रहा है, यानी सारे सीजन्स की बात कर रहा है। यानी कि पिछले आईपीएल संस्करणों में, सीजन्स में, द क्या है? ओवर आर्चिंग थीम्स लिंकिंग पंजाब किंग्स एंड रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु वर एचिंगली सिमिलर। ठीक है, अब देखो कह रहा है ओवर आर्चिंग मीन्स होता है वेरी इंपॉर्टेंट। क्या होता है? वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण। थीम आपको पता है, ये थीम, सब्जेक्ट, टॉपिक। लिंकिंग जो जोड़ती है पंजाब किंग्स एंड रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु को, यानी पंजाब किंग और आरसीबी को। वर एचिनली सिमिलर, वह काफ़ी हद तक सिमिलर थे। ये जो एचिनली है इसका मतलब होता है वेरी। आप आसान वर्ड में जान लो क्या होता है? वेरी या एक्सट्रीमली। एक्सट्रीमली, ठीक है। देखो इस सेंटेंस में दो वर्ड आए होंगे। पहला आया है ओवर आर्चिंग, इसका मतलब है वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण। और तीसरा है एचिनली। एचिनली, ये जी यहाँ पे साइलेंट आप बोल सकते हो। ठीक है, एचिनली, एचिनली का मतलब होता है वेरी या एक्सट्रीमली, काफ़ी हद तक। अब पूरा दोबारा से देखते हैं। कह रहा है कि पिछले आईपीएल संस्करण में या सीजन्स में जो महत्वपूर्ण थीम है, जो महत्वपूर्ण विषय है, जो पंजाब और आरसीबी को जोड़ती है, वो क्या है? ये दोनों काफ़ी हद तक इनकी थीम एक जैसी है, सिमिलर है। ठीक है, समझ गए? यानी कि पिछले आईपीएल सीजन्स में पंजाब किंग्स और आरसीबी को जोड़ने वाली जो महत्वपूर्ण थीम है वो लगभग या काफ़ी हद तक एक जैसी है। ठीक है,
क्यों एक जैसी, आगे बता रहा है। दे मतलब दोनों टीमें, प्लंज्ड फ्रॉम वन सीजन्स टू अनदर। प्लंज मतलब होता है छलांग लगाना, जंप करना, ठीक है। दे प्लंज्ड फ्रॉम वन सीजन यानी वह एक सीजन से, टू अनदर दूसरे सीजन में आई, दूसरे सीजन में छलांग लगाई, विदाउट बिना, एवर गेटिंग अ चांस बिना कोई चांस पाए, टू होस्ट, होस्ट का मतलब यहाँ पे उठाने से मतलब है, एलिवेट करने से मतलब है, ठीक है। लहराना भी होता है, उठाना भी होता है, यहाँ पे एलिवेट है। द ग्लिटरिंग ट्रॉफी यानी चमकती हुई ट्रॉफी को, ग्लिटर मीन्स क्या होता है, चमकना, ग्लिटरिंग एडजेक्टिव हो गया, ग्लिटरिंग ट्रॉफी चमकती हुई ट्रॉफी को, ठीक है। तो कह रहा है कि दोनों ही टीमें एक सीजन से दूसरे सीजन में आई, लेकिन विदाउट एवर गेटिंग अ चांस टू होस्ट द ग्लिटरिंग ट्रॉफी, यानी कि जो चमचमाती हुई ट्रॉफी है उसको उठाए बिना, यानी उसको उठाने का मौका उनको नहीं मिला, ठीक है। engulfed by tears, heartbreaks and anguish। engulf मतलब होता है, एक तो निगल जाना होता है, एक होता है घिर जाना, ठीक है। मतलब घिरी हुई थी, by tears आंसुओं के द्वारा, heartbreaks दिल टूटने के द्वारा, and anguish और जो दुख होता है, anguish मीन्स क्या होता है, दुख, दर्द, सौरो, ग्रीफ जिसको बोलते हैं, ठीक है। दैट जो यानी ये सारी चीज़ें, उनके जो आंसू थे, उनके जो हार्ट्स ब्रेक थे और जो एंगुइश थे, दैट टर्न्ड जो बदल गए, इनटू डीप रूटेड इमोशंस यानी कि बहुत ही गहरी फीलिंग्स में, गहरी भावनाओं में, ठीक है। ये आपका पहला पैसेज था। एक लास्ट सेंटेंस दोबारा देख लेते हैं यहाँ से। कह रहा है एनगल्फ्ड बाई टीयर्स, हार्ट ब्रेक्स एंड एंगुइश। ये जो दोनों टीमें थीं वो आंसुओं के द्वारा, हार्ट ब्रेक के द्वारा और दुख के द्वारा बिल्कुल घिर गईं, जो एक डीप रूटेड इमोशंस में बदल गया, जो एक गहरी भावना में बदल गया, ठीक है। तो ये था पहला पैसेज, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। इसके वर्ड आज थोड़ा हम हाईलाइट करेंगे क्योंकि वर्ड इसके ठीक हैं, ठीक है। तो कर लेते हैं थोड़ा सा। प्रीवियस मीन्स क्या होता है, पिछला, आपका एडजेक्टिव है, ओ ये सफिक्स भी लगा हुआ है। ओवर ये जो ओवर आर्चिंग है इसका मतलब क्या होता है, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण, ये भी यहाँ पे एडजेक्टिव है। थीम मतलब कोई विषय होती है, ठीक है। लिंकिंग मतलब जोड़ना, लिंकिंग वर्ब भी होती है, ठीक है। एचिनली मतलब होता है वेरी सिमिलर, वेरी आप समझो, ठीक है, काफ़ी हद तक, वेरी एक्सट्रीमली। प्लंज्ड मीन्स होता है टू जंप, जंप करना, छलांग लगाना, ठीक है। होस्ट मतलब क्या होता है, लहराना या तिरंगा फहराना को होस्ट बोलते हैं ना, तो होस्ट का यहाँ पे मतलब है उठाना, एलिवेट करना, ठीक है। ग्लिटरिंग मीन्स क्या होता है, चमकती हुई ट्रॉफी। एनगल्फ मतलब घिरा होना, बिल्कुल, एनगल्फ का ही मतलब होता है निगल जाना कोई चीज़, ठीक है। और यहाँ पे एनगल्फ मतलब घिर जाना। एंगुइश अच्छा वर्ड, इसका मतलब होता है सौरो, ग्रीफ, दुख, दर्द, ठीक है। डीप रूटेड मतलब गहरी, जिसकी जड़ें बहुत गहरी हों। इमोशंस मतलब भावनाएं, ठीक है। तो ये थी पहला पैसेज। चलिए अब दूसरे पैसेज में जाते हैं, देखते हैं क्या है इसमें। कह रहा है दे हैव स्ट्रक एन एनालॉगस कोड इन द 18th एडिशन टू। देखो ये जो स्ट्राइक एंड कॉर्ड, स्ट्राइक अ कॉर्ड एक तरीके से एक फ्रेज होता है, स्ट्राइक अ कॉर्ड यानी एक ही लय सुर तल बनाए रखना, ठीक है, उसको बोलते हैं स्ट्राइक अ कॉर्ड। जो एनालॉगस है, कार्ड को मॉडिफाई करने के लिए, जो नाउन है कॉर्ड, इसको मॉडिफाई करने के लिए ये एक एडजेक्टिव डाल दिया है, ठीक है। कह रहा है दे यानी दोनों टीमों ने, हैव स्ट्राइक एन एनालॉगस कॉर्ड इन द 18th एडिशंस टू। टू मतलब यहाँ पे भी का सेंस है, यानी कि दोनों ही टीमों ने 18वें एडिशन में भी स्ट्राइक एंड एनालॉगस कोड यानी कि सेम उसी तरीके का परफॉर्मेंस दिया है, ठीक है। बट लेकिन इन अ रिफ्रेशिंग डिपार्चर फ्रॉम ईयर्स गॉन बाई, गॉन बाई मतलब जो साल बीत गया है, जो साल बीत गया है। कह रहा है बट लेकिन इन रिफ्रेशिंग डिपार्चर फ्रॉम ईयर्स गॉन बाई, यानी पिछला जो बीता हुआ साल था उससे हट करके, डिपार्चर मतलब यहाँ पे हटना होता है, डिपार्चर होता है ना विदा लेना, हटना, ठीक है। बोथ टीम्स दोनों ही टीमें कैन सेवर, सेवर मतलब होता है टेस्ट करना यानी कि लुत्फ उठाना, एक तरीके से स्वाद लेना, बीइंग होने का, एमंग द स्टैंड आउट टीम्स यानी कि बेहतरीन टीम होने का, दिस टाइम इस बार। कह रहा है कि लेकिन जो दोनों ही टीमें थीं और पिछले सालों से हट करके, यानी जो पिछले साल जो बीते हैं उससे हट करके दोनों ही टीमें इस बार, दिस टाइम मतलब इस बार, एक स्टैंड आउट टीम से, एक बेहतरीन टीम होने का लुत्फ या स्वाद ले सकती हैं, ठीक है। एंड और यहाँ तक क्लियर है, दोबारा से देखते हैं। कह रहा है कि जो स्ट्राइक एंड कॉर्ड है इसका मतलब होता है एक लय बनाए रखना, ठीक है,
लय बनाए रखना। एनालॉगस मतलब हो गया सेम, उसी टाइप का, ठीक है, सिमिलर। तो कह रहा है दे हैव स्ट्रक एन एनालॉगस कोड इन द 18th एडिशन टू, दोनों ही टीमों ने 18वें संस्करण में भी इसी तरीके का जो परफॉर्मेंस है वो दिया है। यहाँ पे जो स्ट्राइक एंड कोड का मतलब है परफॉर्मेंस है, क्रिकेटिंग लैंग्वेज है ना। बट लेकिन इन अ रिफ्रेशिंग डिपार्चर फ्रॉम ईयर्स गॉन बाई, लेकिन जो साल बीत गए हैं उससे हट करके बोथ टीम्स, दोनों ही टीमें कैन सेवर बीइंग एमंग द स्टैंड आउट टीम्स दिस टाइम, इस बार जो बेहतरीन टीम है वो होने का स्वाद ले सकती हैं, ठीक है। एंड और क्या कर सकती हैं, नॉट अलाउइंग पास्ट बैगेज मतलब पुरानी जो यादें हैं, पुरानी जो गलतियां हैं, जो निगेटिव, ये जो पास्ट बैगेज का मतलब है निगेटिव सेंस में इस्तेमाल होता है, यानी जो पुराने जो निगेटिव इमोशंस हैं उसकी बात कर रहा है। एंड और नॉट अलाउइंग पास्ट बैगेज, यानी जो पुराने इमोशंस हैं, जो पुरानी गलतियां हैं उसको अलाउ नहीं करेंगे। टू वे देम डाउन, कि वो इन्हें डाउन कर सकें, वे उन्हें ऑप्रेस कर सकें, दबा सकें, ठीक है। यानी कह रहा है इस बार दोनों ही टीमें स्टैंड आउट टीम्स होने का स्वाद ले सकती हैं, और जो पुरानी गलतियां हैं, जो पुराने इमोशंस हैं, उसको अपने ऊपर ऑप्रेस नहीं होने देंगे, अपने ऊपर हावी नहीं होने देंगे। वे देम डाउन का मतलब होता है ऑप्रेस करना, किसी को दबाना। तो नॉट अलाउइंग मतलब अलाउ नहीं करेंगे अपने जो पुराने इमोशंस हैं, पुरानी गलतियां हैं, उनको खुद के ऊपर हावी होने के लिए, ठीक है। अब कह रहा है इररिफ्यूटेबल एविडेंस लाइज इन देयर टॉप टू फिनिश, जो इररिफ्यूटेबल होता है यानी जिसमें कोई विवाद ना हो, इनडिस्प्यूटेबल जिसको बोलते हैं अखंडनीय, जिसमें कोई शक ना हो, ठीक है। एविडेंस मतलब होता है सबूत, यानी जो इर मतलब एक तरीके से जो कह रहा है इररिफ्यूटेबल एविडेंस है, यानी जो बिल्कुल जिसमें कोई विवाद नहीं है, कोई शंका नहीं है, एक ऐसा एविडेंस क्या है, लाइज जो पड़ा हुआ है इन देयर टॉप टू फिनिश, उनके टॉप टू में होने से, यानी इस चीज़ का ये सबूत है, गवाह है कि वो टॉप टू में फिनिश कर रहे हैं, मतलब वो इस बार बेहतरीन टीम है और वो पुरानी गलतियों को दोहरा नहीं रहे हैं, ठीक है। तो इररिफ्यूटेबल मतलब इनडिस्प्यूटेबल, जिसको बोलते हैं कि अखंडनीय, ठीक है। अब कह रहा है विच हैज़ अर्नड देम राइटफुल स्पॉट्स इन क्वालिफायर वन एट द महाराजा यादवेंद्र सिंह स्टेडियम, ठीक है। अब कह रहा है कि विच हैज़ अर्नड देम, विच मतलब उनका टॉप टू में फिनिश होना, कह रहा है विच हैज़ अर्नड देम, जिसने उन्हें अर्न कराया है, जिताया है उन्हें, मतलब दोनों टीमों को, राइटफुल स्पॉट्स यानी कि सही जगह, इन क्वालिफायर वन में, टॉप टू में फिनिश होने का मतलब क्या है कि क्वालिफायर वन में वो अपना जगह बना लिए हैं। ये होगा कहाँ, एट द महाराजा यादवेंद्र सिंह स्टेडियम, महाराजा यादवेंद्र सिंह स्टेडियम में, ठीक है। तो इसके भी वर्ड एक बार हम देख लेते हैं। बहुत एक तो ये फ्रेज आ गया स्ट्राइकिंग एंड कॉर्ड, स्ट्राइक अ कॉर्ड होता है, ठीक है, स्ट्राइक अ कॉर्ड होता है, लेकिन उसके बीच में एडजेक्टिव आ गया तो अ को एन कर दिया, क्योंकि जो एडजेक्टिव आया वो एनालॉगस है, यानी उसका जो वॉवेल साउंड से स्टार्ट है, ठीक है। फ्रेज क्या होता है, स्ट्राइक अ कॉर्ड, लेकिन उसके बीच में एडजेक्टिव डाला है एनालॉगस कार्ड, यानी सेम। एनालॉगस मीन्स क्या होता है, सेम, एक जैसा, ठीक है। तो वो स्ट्राइक ए कॉर्ड मतलब एक लय को बनाए रखना, एक सुर को बनाए रखना, ठीक है। गॉन बाई मतलब जो साल बीत गया है, ठीक है। सेवर मतलब होता है टेस्ट लेना, स्वाद लेना। स्टैंड आउट टीम्स मतलब शानदार टीम, ठीक है। पास्ट बैगेज एक तरीके से आप ईडीएम इसको बोल सकते हो, ठीक है, कि उसका मतलब क्या है, पुरानी गलतियाँ, पुराने जो निगेटिव इमोशंस हैं। वे देम डाउन यानी किसी को दबाना, ऑप्रेस करना, ठीक है। इररिफ्यूटेबल अच्छा वर्ड है, इसका मतलब क्या होता है, एक सेकेंड इसको थोड़ा कलर चेंज कर देता हूँ। इररिफ्यूटेबल मतलब है इनडिस्प्यूटेबल, यानी जिसमें कोई विवाद ना हो, एविडेंस आपको पता ही है। ठीक है, चलिए अब अगले पैसेज में देखते हैं क्या कह रहा है। प्लेंटी एट स्टेक, प्लेंटी मतलब होता है बहुत कुछ, एट स्टेक मतलब दाव पर, यानी बहुत चीज़ें दाव पर लगी हुई हैं, बहुत कुछ दाव पर है, ठीक है। कह रहा है नाइदर आउटफिट, आउटफिट का मतलब टीम से होता है, ठीक है, किससे, आउटफिट का मतलब एक तरीके से ड्रेस होता है, ठीक है। यहाँ पे टीम आप ज़्यादा बेटर निकालेंगे, ठीक है, दोनों ही टीमें, नाइदर मतलब न ही, यानी कह रहे हैं दो, कोई भी टीम नहीं है, इज़ टू फेमिलियर बहुत ज़्यादा परिचित, विथ दिस स्टेज ऑफ द कंपटीशन, कंपटीशन के इस स्टेज से। कह रहा है कि कोई भी टीम, यानी जो नाइदर का इस्तेमाल होता है दो के लिए, नाइदर या आइदर का इस्तेमाल किसके लिए, दो के लिए। कह रहा है नाइदर आउटफिट यानी दोनों ही टीमें कंपटीशन के इस स्टेज के लिए बहुत ज़्यादा परिचित नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि दोनों ही, आगे बता रहा है, इनफैक्ट वाकई में,
बोथ टीम्स हैव फिनिश्ड इन द टॉप टू, दोनों ही टीमें टॉप टू में फिनिश की हैं। एट द एंड ऑफ द लीग, लीग के समाप्त होने पे, लीग फेज के समाप्त होने पे, ओनली ट्वाइस बिफोर, इसके पहले सिर्फ 2 बार, यानी ये 18वां सीजन है, लेकिन इसके पहले दोनों ही टीमें लीग फेज के ख़त्म होने पर सिर्फ 2 बार टॉप टू को फिनिश की है। इसलिए कह रहा है ये दोनों ही टीमें इस स्टेज से बहुत ज़्यादा परिचित नहीं है। ठीक है, तो ठीक है आगे देखते हैं। कह रहा है देयर इज, इसके बाद एक नाउन सिंगुलर आना चाहिए, देयर इज। अब यहाँ पे कॉमा लगाया है, ऑफ कोर्स वास्तव में, प्लेंटी एट स्टेक इन थर्सडे क्लास। ठीक है, यहाँ पे प्लेंटी, अगर आप प्लेंटी आपको पता नहीं है प्लेंटी क्या है, तो देयर इज के बाद प्लेंटी यहाँ पे क्या हो सकता है, नाउन। ठीक है, तो देयर इज प्लेंटी एट स्टेक ऑफ कोर्स, यानी कह रहा है वाकई में बहुत कुछ दाव पर है। इन थर्सडेज क्लास, यानी थर्सडे के क्लास में, थर्सडे का जो कॉन्टेस्ट है उसमें, विथ अ स्पॉट, यानी एक ऐसा स्पॉट, इन द फाइनल, फाइनल में अवेटिंग मतलब जो वेट कर रहा है। ठीक है, क्लियर है। कह रहा है कि वाकई में, वास्तव में थर्सडे के जो मुकाबला है उसमें बहुत कुछ दाव पर लगा है, क्योंकि फाइनल का एक स्पॉट वेट कर रहा है दोनों टीमों का, यानी दोनों टीमें में से जो टीम जीतेगी वो फाइनल में जाएगी। अवेटिंग मतलब क्या था, वेट करना, वेटिंग फॉर, अवेटिंग मतलब क्या था, वेटिंग फॉर। बट लेकिन द लूजिंग साइड, यानी जो हारने वाली टीम है, जो हारेगी, गेटिंग 2 बाइट्स एट द चेरी, यहाँ पे देखो एक फ्रेज आ गया, 2 बाइट्स एट द चेरी। 2 बाइट्स एट द चेरी का मतलब क्या हो गया, कि सेकंड चांस मिलना, दूसरा मौका मिलना। ठीक है, एक फ्रेज आ गया यहाँ पे, अगर आप इसका मतलब नहीं समझेंगे, मान लो आप गेस तो कर सकते हैं इस कॉन्टेस्ट के हिसाब से, लेकिन आप एग्जैक्ट जानते रहिए, 2 बाइट्स एट द चेरी का मतलब होता है टू हैव अ सेकेंड चांस टू डू समथिंग, यानी कुछ करने का कोई दूसरा मौका मिलना। तो कह रहा है बट लेकिन, द लूजिंग साइड, जो हारने वाली साइड है, गेटिंग 2 बाइट्स एट द चेरी, उसे दूसरा मौका मिलेगा, और ये चीज़ शुड ईज द नर्व्स ऑल अराउंड, यानी ये सबकी जो ईज द नर्व्स, यानी कि जो चिंताएं हैं उसको कम करना, ईज मतलब यहाँ पे कम करना, नर्व्स यहाँ पे चिंता परेशानी से मतलब है, कह रहा है और ये चीज़ सबकी चिंताओं को कम कर देगा। ठीक है, अब देखो ये जो शुड वर्ब आई है, मॉडल वर्ब है, उसके साथ ईज V1 है, आप आसानी समझ सकते हैं, लेकिन शुड का अगर आप सब्जेक्ट देखेंगे तो क्या है, बट, लेकिन, कंजंक्शन आ गया। द लूजिंग साइड गेटिंग 2 बाइट्स एट द चेरी, ये पूरा एक फ्रेज जो है ये शुड का सब्जेक्ट है, यानी हारने वाली साइड का 2 मौके पाना, समझ रहे हो। द लूजिंग साइड गेटिंग 2 बाइट्स एट द चेरी, यानी कि हारने वाली साइड का 2 मौके पाना, ईज द नर्व्स ऑल अराउंड, यानी कि यह दोनों ही टीमों का थोड़ी सी जो चिंता है उसको कम कर सकती है या फिर कम हो सकती है। ठीक है, वर्ड देख लेते हैं एक बार थोड़ा सा। ठीक है, प्लेंटी मतलब होता है बहुत कुछ। ठीक है, एट स्टेक मतलब दाव पर, एट स्टेक मीन्स क्या होता है, दाव पर। ठीक है, आउटफिट का मतलब होता है ड्रेस, यहाँ पे टीम से मतलब है। ठीक है, प्लेंटी एट स्टेक, क्लैश मतलब संघर्ष, लड़ाई, मुकाबला। ठीक है, अवेटिंग मतलब वेट करना, 2 बाइट्स एट द चेरी एक साथ है, 2 बाइट्स एट द चेरी यानी दूसरा मौका मिलना, ईज मतलब कम करना, आसान बना देना। ठीक है, तो चलिए अब आगे देखते हैं क्या है। अब कह रहा है, अब बता रहा है आरसीबी ने क्या किया था। आरसीबी सील्ड इट्स स्पॉट इन क्वालिफायर 1, यानी जो आरसीबी का जो लीग फेज का लास्ट मुकाबला था, आपने देखा होगा, बहुत मज़ा आ गया मुझे। तो कह रहा है आरसीबी सील्ड, यानी सील्ड मतलब अपना पक्का करना, अपना जो जगह है, अपनी जो पोजीशन उसको पक्का कर लेना, उसको बोलते हैं सील करना। ठीक है, इट्स स्पॉट यानी अपनी जगह, इन क्वालिफायर 1, क्वालिफायर 1 में, यानी आरसीबी ने क्वालिफायर 1 में अपनी जगह पक्का कर ली थी। किसके साथ, विथ अ थ्रिलिंग विक्ट्री, यानी एक रोमांचक जीत से, किस पर, ओवर लखनऊ सुपर जियांट्स यानी एलएसजी पर, ऑन ट्यूसडे को, यानी आरसीबी ने ट्यूसडे को लखनऊ सुपर जियांट्स पर एक रोमांचक जीत से क्वालिफायर 1 में अपनी जगह पक्की कर ली थी। ठीक है, आरसीबी के लिए यहाँ पे पोसेसिव एडजेक्टिव इट्स लगा हुआ है, थ्रिलिंग यहाँ पे एडजेक्टिव है जो कि विक्ट्री को बता रहा है, विक्ट्री क्या है, नाउन है। ठीक है, कह रहा है चेजिंग 228, यानी 228 का पीछा करते हुए, चेज करते हुए,
जितेश शर्मा का नाम आप जानते होंगे, विकेट कीपर हैं ये, ठीक है। बैटेड, उन्होंने बैटिंग की लाइक अ बिस्ट, बैटेड लाइक अ बिस्ट मतलब बहुत ही शानदार बल्लेबाजी। बिस्ट मतलब होता है बहुत ही जानवर, बहुत ही भयंकर बैटिंग, ठीक है। स्कोरिंग, उन्होंने स्कोर किया अ सेंसेशनल 33 बॉल 85, यानी सेंसेशनल मतलब एक ऐसी चीज़ जो सेंसेशन पैदा कर दे, बिल्कुल सनसनीखेज हिंदी में बोलते हैं, ठीक है। या फिर अब आसान लैंग्वेज में बहुत ही शानदार आप बोल सकते हो, एक्सट्रीमली गुड बोल सकते हो, ठीक है। तो स्कोर किया उन्होंने और सेंसेशनल 33 बॉल 85, यानी कि एक बहुत ही शानदार 33 बॉल पर 85 रन की पारी, नॉट आउट यानी नाबाद, ठीक है। वो भी क्या थे उसमें, नाबाद थे। एंड और अंडरलाइनिंग, और इस बात को साबित किया, इस बात को बताया, अंडरलाइन किया, दैट की किस बात को, देयर इज मोर टू दिस बैटिंग लाइनअप, यानी इस बैटिंग लाइनअप में बहुत कुछ है, दैन जस्ट विराट कोहली, विराट कोहली से अलावा, यानी विराट कोहली के अलावा इस बैटिंग लाइनअप में, इस बल्लेबाजी की जो लाइनअप है उसमें बहुत सी चीज़ें हैं। ऐसा नहीं कि पूरी टीम सिर्फ विराट कोहली पे डिपेंड है, ठीक है। और ऐसा यही चीज़ इस बार आरसीबी को थोड़ा अलग की है अपने पिछले सीजन से। आरसीबी के जो बैट्समैन हैं इस बार अलग अलग मैचेस में अलग अलग ने बल्लेबाजी की है, और कुछ में तो सबने ही मिल के की है, ठीक है। तो ये एक पॉजिटिव साइन है आरसीबी के लिए, आरसीबी फैंस के लिए और मेरे लिए भी, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, अगला पैसेज देखते हैं। कह रहा है कंसर्न परसिस्ट, कंसर्न मतलब है चिंताएं, यहाँ पे नाउन है, ठीक है। परसिस्ट आपका वर्ब हो गई, परसिस्ट प्लूरल है। तो कह रहा है चिंताएं बनी हुई हैं, चिंताएं बनी हुई हैं, दाऊ हालांकि किसके बारे में, अबाउट द बॉलिंग यूनिट, यानी बॉलिंग यूनिट के बारे में, जो बॉलिंग यूनिट है उसके बारे में चिंताएं बनी हुई है। आरसीबी की बात कर रहा है, क्यों, कह रहा है इट हैज़ कंसीडर्ड, यानी आरसीबी की जो बॉलिंग लाइनअप है उसने दिया है, क्या दिया है, कंसीड किया है, दिया है 200 प्लस, यानी 200 से ज़्यादा रन, इन ईच ऑफ इट्स लास्ट 3 गेम्स, यानी अपने पिछले 3 गेम में, ईच मतलब हर एक गेम में, यानी अपने जो पिछला 3 गेम खेला है उसमें हर एक गेम में 200 से ज़्यादा रन दिया है। ये क्या है, चिंता का विषय है। अब कह रहा है मच विल डिपेंड, यानी बहुत कुछ डिपेंड करेगा, ऑन किस पर, जोस हेजलवुड्स अवेलेबिलिटी, यानी कि जोस हेजलवुड के अवेलेबिलिटी पर, यानी कि उनकी उपलब्धता पर, ये अवेलेबल है या नहीं है, ठीक है। तो देखते हैं, इसमें वर्ड कवर कर लेते हैं। एक सेकेंड, ये क्यों ब्लैक हो जाता है यार। सील्ड मतलब यहाँ पे सील तो एक होता है सील करना, ठीक है, जैसे लिफाफा को सील करते हैं आप, ठीक है, कोई पैकेट उसको सील करते हैं। एक सील का मतलब होता है किसी बात या किसी चीज़ को पक्का कर लेना, सुनिश्चित कर लेना। तो यहाँ पे सील क्या, सुनिश्चित कर लेना, ठीक है। इट्स स्पॉट अपनी जगह, थ्रिलिंग मतलब क्या होता है, रोमांचक मुकाबले में, विक्ट्री यहाँ पे जीत है, विन जिसको बोलते हैं, नाउन है, ठीक है। बैटेड लाइक ए बिस्ट, यानी बहुत ही शानदार बल्लेबाजी करना। सेंसेशनल और सनसनीखेज, या फिर जिसको हम बोलते हैं एक्सट्रीमली गुड, बहुत ही शानदार। कॉन्सर्न मतलब होता है चिंताएं। परसिस्ट मतलब बनी हुई हैं, ठीक है, कायम है। कंसीड मतलब यहाँ पे देने से, रन देने से मतलब है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आगे कह रहा है ही मिस्ड, आर ही मतलब यहाँ पे जोस हेजलवुड के लिए प्रोनाउन इस्तेमाल हुआ है, ठीक है। ही मिस्ड, उन्होंने मिस किया है आर सी बीज लास्ट 3 गेम। एक सेकेंड, थोड़ा सा इसको इधर साइड करते हैं। उन्होंने मिस किया है आरसीबी के लास्ट 3 गेम्स को, यानी आरसीबी का जो पिछला 3 गेम था उसको उन्होंने मिस कर दिया है, उसमें वो शामिल नहीं हो पाए हैं। क्यों, ड्यू टू मतलब के कारण, अ शोल्डर इंजरी, यानी शोल्डर इंजरी के कारण, शोल्डर की चोट के कारण, ठीक है। यानी कि शोल्डर में चोट के कारण वह आरसीबी का जो पिछला 3 गेम था उसको मिस कर दिए हैं। आल्दो हालांकि, जितेश सेट, जितेश ने कहा है, ऑन ट्यूसडे, ट्यूसडे को क्या कहा है, दैट की द ऑस्ट्रेलियन पेसर, यानी जो ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाज है, शुड बी अवेलेबल, उसे अवेलेबल होना चाहिए या फिर अवेलेबल होंगे, फॉर द प्ले ऑफ्स के लिए। यानी कि उन्होंने बोला है कि जो ऑस्ट्रेलियन गेंदबाज है यानी जोस हेजलवुड, शुड बी अवेलेबल, उन्हें अवेलेबल होना चाहिए फॉर द प्ले ऑफ के लिए। शुड एक मॉडल वर्ब है तो बी मेन वर्ब आ गई है V1, ठीक है। आरसीबी विल होप, आरसीबी उम्मीद करेगी, दैट की टिम डेविड हैज़ आल्सो रिकवर्ड, यानी टीम जो डेविड हैं वो भी रिकवर्ड कर लें, फ्रॉम अ हैमस्ट्रिंग निगल, यानी हैमस्ट्रिंग की समस्या से, निगल मतलब में प्रॉब्लम से मतलब है, ठीक है।
यानी कि टीम डेविड भी हैमस्ट्रिंग की जो उनको प्रॉब्लम है, जो निगल है, जो समस्या है, उससे उनको ऐसी उम्मीद है, यानी आरसीबी उम्मीद करेगी, क्या उम्मीद करेगी कि जो टीम डेविड है वह हैमस्ट्रिंग की समस्या से उभर चुके हैं। टीम डेविड हैज़ आल्सो रिकवर्ड, यानी उभर चुके हैं, ठीक है, यानी वो भी प्ले ऑफ के लिए रेडी हो सकते हैं, ठीक है। अब बात करें पंजाब के लिए, कह रहा है फॉर श्रेयस अय्यर्स पंजाब, यानी श्रेयस अय्यर की पंजाब के लिए क्या प्रॉब्लम्स है। द एब्सेंस ऑफ मार्को जैनसन, यानी मार्को जैनसन की जो एब्सेंस है, जो अनुपस्थिति है, लीव्स अ बिग वाइड, यह वो बड़ा जगह छोड़ दी है, बड़ा एक रिक्त स्थान छोड़ दी है। बट लेकिन बोथ फ्रेंचाइजीज, यानी तो ये दोनों फ्रेंचाइजी हैं, मोर देन एनी अदर परहैप्स, शायद किसी और से भी ज़्यादा, नो मतलब जानती हैं, ये जो नो वर्ब है इसका सब्जेक्ट क्या है, बोथ फ्रेंचाइजी, ये कॉमा लगा के जो आया है थोड़ा सा और उसको बता रहा है कि शायद और फ्रेंचाइजी से ज़्यादा, क्यों, क्योंकि सारे ने लगभग जीता हुआ है लेकिन ये दोनों टीमें नहीं जीती, उसकी बात कर रहा है। बट लेकिन बोथ फ्रेंचाइजीज नो, दोनों ही फ्रेंचाइजी जानती हैं, दैट की क्या जानती हैं, अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी, एक सुनहरा अवसर, टू स्क्रिप्ट समथिंग, कुछ लिखने का, यानी कुछ लिखने का, कुछ खास करने का, स्पेशल कुछ खास करने का, डज नॉट कम एवरी डे, हर दिन नहीं आता है, हर दिन नहीं मिलता है, ठीक है। कह रहा है कि लेकिन दोनों ही टीमें, दोनों ही फ्रेंचाइजी यह जानती हैं कि एक सुनहरा मौका, कुछ अच्छा लिखने का, कुछ स्पेशल लिखने का हर दिन नहीं मिलता है। जो ब्रैकेट में लिखा है मोर देन एनी अदर्स परहैप्स, यानी शायद किसी भी दूसरी फ्रेंचाइजी से ज़्यादा, क्यों, क्योंकि दोनों ही टीमें अभी तक मुकाबले नहीं जीत पाई हैं फाइनल के, ठीक है। चलिए हाईलाइट कर लेते हैं थोड़ा सा। ड्यू टू मीन्स क्या होता है, के कारण, और इसमें कुछ खास वर्ड तो नहीं आया। स्क्रिप्ट समथिंग स्पेशल, यानी कोई स्पेशल चीज़ लिखने का, करने का, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट मुकाबला है, आज देखेंगे इसको पूरा बढ़िया से। हेड टू हेड 7:30 बजे स्टार्ट है, चंडीगढ़ में होगा। दोनों टीमें 35 मैच खेली, जिसमें पंजाब ने 18 मैच जीता है, आरसीबी 17, और पिछले मैच में आरसीबी ने 7 विकेट से मैच जीता था, ठीक है। तो ये है आज का मैच, क्वालिफायर 1। तो उम्मीद है कि आपको पूरा सेशन समझ में आएगा, और मेरा जो पर्सनल ओपिनियन है, मैं चाहता हूँ कि आरसीबी जीते, क्योंकि आरसीबी के साथ मेरी भी डीप रूटेड फीलिंग्स है, डीप रूटेड इमोशंस हैं। हालांकि फ़ैन एक नॉर्मल सा फ़ैन ही होता है, वो सिर्फ एक उम्मीद कर सकता है, एक प्रे कर सकता है, बाकी कुछ नहीं कर सकता, उसको कोई जानता भी नहीं है। तो बहुत ज़्यादा कट्टर फ़ैन होने की ज़रूरत नहीं किसी भी टीम का, ठीक है। तो ठीक है, अपनी अपनी टीम को सपोर्ट करते रहिए, और ये जो वीडियो समझ में आई तो शेयर करते रहिए, लाइक करते रहिए, कमेंट करते